बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं हक न्यूज़। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। पहले बारिश ने डुबोया, फिर बिजली की बंदिश ने सताया। कराची में बिजली का निज़ाम 48 घंटे बाद भी मामूल पर ना आया कि इलेक्ट्रिक बारिशों के बाद मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बहाल ना कर सकी। डिफेंस, क्लिफ्टन, कायदाबाद, लांढी, मलीर, कोरंगी के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद। गुलिस्तान जौहर और गुलशन इकबाल के कई ब्लॉक्स में भी बिजली की आंख मिचोली। कराची में बिजली का ब्रेकडाउन, गवर्नर का वजीर तवानाई और के इलेक्ट्रिक से राबता। उमर अयूब कहते हैं कि इलेक्ट्रिक को फौरी बिजली बहाल करने की हिदायत कर दी है। वजीर आजम इमरान खान तबाहाल कराची की बहाली के लिए पुरअज़्म। सिंध हुकूमत से मिलकर 3 बड़े मसाइल हल करने के लिए सरगर्म। सफाई मुहिम और नालों से तजावज़ात का खात्मा किया जा रहा है। इमरान खान कहते हैं कराची के अवाम की तकालीफ का एहसास है, मसाइल का मुस्तकिल हल निकालेंगे। चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं वज़ीर आज़म कराची जाएं, देखें अहकामात पर अमल हुआ या नहीं। इमरान खान कराची में 1 हफ्ता रहें, हर मसले को खुद मॉनिटर करें। सदर मुस्लिम लीग काफ कहते हैं अक्सर लोग कराची की सफाई के मसला पर हाथ की सफाई को तरजीह देते हैं। कराची हमेशा सियासी बयानबाजी की नजर हो जाता है। हजरत अली बिन उस्मान हजवेरी दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक को गुस्ल दे दिया गया। तकरीब में गवर्नर, वज़रा, मजहबी समाजी शख्सियात और अकीदतमंदों ने शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। हाउसिंग, सनत और दीगर सेक्टर्स में बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने T20 कप्तान बाबर आजम को NOC जारी कर दिया। स्टार बल्लेबाज बाबर आजम समरसेट की जानिब से T20 ब्लास्ट खेलेंगे। खबरों की तफसील एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। खबरों में दोबारा खुशामदीद। चमन पाक अफगान बॉर्डर 9वीं और 10वीं मुहर्रम हराम के सिक्योरिटी के खदशात के पेश नज़र सील कर दिया गया। तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अली अत्तार से। जी अली अत्तार, हमें आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, चमन पाक अफगान बॉर्डर 9वीं और 10वीं मुहर्रम हराम के सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र मुकम्मल सील कर दिया है, जिससे तमाम तजारती सरगर्मियाँ और पैदल अमरत मातल हो गई और सरहद के करीब तमाम दाखिली व खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई। कोयटा में 5000 से ज़ायद पुलिस, लेवीज़ और FC के एहलकार तैनात कर दिए हैं और एहसास बंदरगाहों के दाखिली गेटों पर सिक्योरिटी गेट नस्ब कर दिए। कोयटा के तमाम दुकानें और मार्केटों को 2 रोज़ कबल ही सील कर दिए और निकले जाने वाले तमाम मातमी जुलूसों की फ़िज़ाई निगरानी भी की जा रही है। कोयटा में मरकज़ी मातमी जुलूस कल्ला इमाम बारगाह प्रिंस रोड से बरामद होगा, जो रवायती रास्तों से होते हुए नसर अज़ा इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर होगी। तमाम मातमी जुलूसों की सूरत हाल और मालूमात के लिए मुश्तरका कंट्रोल रूम से मॉनिटर किया जाएगा। इसके अलावा बलोचिस्तान के 18 अजला में मोबाइल सर्विस सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक बंद रहेगी। ताहम तमाम हसास मकामात पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया अली अत्तार, हमें तफसीलात से आगाह करने का। सिंधी कौम परस्त रहनुमा मसूद शाह के भाई आफ्ताब शाह उस्मान गाढ़ी अपने साथियों समेत कौमी धारे में शामिल हो गए। तफसीलात जानते हैं शहजाद मस्तोई की इस रिपोर्ट में। मलीर में जिबरी गुमशुदा शहीद इरशाद रांझानी कत्ल केस के आंखों देखे शाहिद कौम परस्त रहनुमा सैयद मसूद शाह के भाई आफ्ताब शाह अपने साथियों के हमरा GSN तहरीक को अलविदा करके कौमी धारे में शामिल हो गए। उस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सैयद आफ्ताब शाह, उस्मान गाडाई, सिकंदर चांडियो, आजिज भान, अमजद खटियान, अली अहमद चन्नो, मोहसिन व दीगर ने कहा कि आज के बाद कौम परस्त सियासत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने कहा कि सिंध के नौजवान बाशिंदों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि गुमराही से बाहर निकलें और अपनी मुल्क और सिंध की खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है,
पाक अफवाज समेत तमाम इदारों का एहतराम करते हैं। सिंध की अलहदी पसंद जमायतें सिंधी नौजवानों को कत्ल करवाने में मुलविस हैं। सिंधी नौजवान पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं और हम सिंध के नौजवान बाशिंदे अपनी धरती और मुल्क को बचाने के लिए अपनी फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि सिंधी नौजवान अलहदी पसंद जमायतों के हाथों मज़ीद इस्तेमाल ना हो। आओ मिल के मुल्क और कौम की खिदमत करें। याद रहे कि मसूद शाह के दीगर भाई मंजूर अली शाह, अब्दुल गफ़ार शाह, सैयद जुनैद शाह अलहदी पसंद जमायतों से पहले ही लाताल्लुकी का इजहार कर चुके हैं। उस मौके पर मोहम्मद फैसल अबड़ो, कामरान अबड़ो, आदिल मुश्ताक आराई, ज़मीर हाजानो भी उनके हमरा थे। शहजादो मस्तोई, हक टीवी न्यूज़, मलीर, करा। दरिया चनाब चिन्योट के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, मुतअद्दिद इलाके ज़ेरे आब आ गए। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अफजल रमाना की इस रिपोर्ट में। चिन्योट दरिया चनाब चिन्योट के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला गुजरा, जिससे मुतअद्दिद इलाके ज़ेरे आब आ गए। दरिया चनाब में 3 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजरा है। दरिया किनारे 70 से ज़ायद आबादियों का शहरी इलाकों से राब्ता मुनक़ता हो गया। मुतल्लिका महकमों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से 11 फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए हैं। सैलाबी पानी करीबी इलाकों में दाखिल होना शुरू हो गया है, जिससे फसलें ज़ेरे आब आ गए, जिनमें मक्की, ज्वार, बाजरा, धान और कमास समेत 4 जात की फसलें शामिल है। 70 से ज़ायद इलाके ज़ेरे आब आ गए। रेस्क्यू की जानिब से नशेबी इलाकों के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला जारी है। जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिटी घोटकी के सदर अब्दुल मजीद लाखों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तफसीलात जानते हैं मजहर अहमद सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिटी घोटकी के सदर अब्दुल मजीद लाखों ने अपनी रिहाइश गाह पर पेपे के ओहदेदारान, वर्कर्स और कारकुनान के हमरा पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और आला क़यादत से पुरजोर अपील करते हैं कि पेपे रहनुमा चीफ सरदार फयाज अली खान लुंड को ज़िले कौंसल घोटकी का एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया जाए, क्योंकि चीफ सरदार फयाज अली खान लुंड इंतहाई नरम रवैया रखने वाले शख्सियत हैं और उन्होंने हमेशा अवामी मामलात को सामने रखते हुए अपनी सियासत की है, जबकि घोटकी की अवाम को भी एक अवामी शख्सियत और नए चेहरे की ज़रूरत है। ज़िले कौंसल घोटकी के एडमिनिस्ट्रेटर के लिए चीफ सरदार फयाज अली खान लुंड ही बेहतरीन चॉइस हैं। उन्होंने कहा कि चीफ सरदार फयाज अली खान लुंड ने हमेशा अपनी नफीस तबीयत के ज़रिए अवाम के दिल जीते हैं। वो एक बेहतरीन सोच के मालिक हैं और कायदाना सलाहियतों के हामिल हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने कायद चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपल्स पार्टी की आला क़यादत से मुतालबा करते हैं कि अवाम दोस्त सोच के मालिक और अवामी दिलों के तर्जुमान चीफ सरदार फयाज अली खान लुंड को ज़िले घोटकी का एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया जाए। कैमरा टीम के साथ मजहर अहमद सिद्दीकी, हक न्यूज़ घोटकी। मीरवा गोरजानी के वार्ड नंबर 7 के रहायशियों का जमींदार डॉक्टर आरिफ और आमिर के खिलाफ रोड बंद करके एहतजाजी मुजाहिरा। तफसीलात जानते हैं मजहर गोरजानी की इस रिपोर्ट में। टाउन कमेटी मीरवा गोरचानी के वार्ड नंबर 7 के रिहायशियों का जमींदार चौधरी शमीम के बेटे डॉक्टर आरिफ और आमिर के खिलाफ डिग्री और मीरपुर खास रोड बंद करके एहतजाजी मुजाहिरा किया। एहतजाज से खिताब करते हुए किरशन कोहली, केवल भील, खमीसो खासकेली, बशीर लिगारी, अशरफ खासकेली का कहना था कि बरसाती पानी निकाल न होने की वजह से हमारे घर गिर कर तबाह हो गए। हम मजबूर होकर रोडों पर आए हैं। एहतजाज हमारा हक है। कुछ दिन पहले ही हमने एहतजाज किया। एहतजाज के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर सैयद असगर शाह हमें यकीन दहाई कराई कि हम जल्द से जल्द आपके गांव से पानी निकालने में भरपूर कोशिश करेंगे। एहतजाजी मुजाहिरे का मजीद कहना था कि असिस्टेंट कमिश्नर सुजाबाद असगर शाह लापता हो गए हैं और हमें कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। हमारी कॉल भी रिसीव नहीं कर रहे हैं और हम मजबूर होकर रोड बंद किया है। किरशन कोहली, अशरफ खासकेली, बशीर लिगारी का हक न्यूज़ की टीम से बातचीत करते हुए कहना था कि जमींदार चौधरी शमीम के बेटे आमिर आ रही, डॉक्टर आरिफ आ रही, जो कि बरसात की पानी जहां से जाता है वो बंद करके बैठे हैं। चौधरी एहसान आ रही और
असिस्टेंट कमिश्नर असगर शाह भी जमींदार का साथ दे रहे हैं। वार्ड नंबर 7 के काउंसलर शगन लाल मेघवार सिर्फ वोटों के टाइम नजर आते हैं। हम गरीब पर मुसीबत का सूरज तुलू होता है तो बार बार इतलात पर भी काउंसलर नहीं पहुंचता। आने वाले वक्त इलेक्शन में हम बताएंगे कि वोट कैसे लिए जाते हैं। हम वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास से मुतालबा करते हैं कि जल्द से जल्द हमारे घरों में बरसाती पानी की निकाली की जाए। काफी देर धरना जारी रहने के बाद डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास जाहिद मेमन एहतिजाजी जगह पर पहुंचे और यकीन दहाई कराई और धरना खत्म कर दिया। हक न्यूज मीरवा गोरचानी। झेलम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इलेक्शन के उम्मीदवारों के एजाज में यूनाइटेड ग्रुप तहसील दीना के कायदीन का इशाया। तफसीलात जानते हैं अब्दुल रहमान गुज्जर की इस रिपोर्ट में। झेलम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इलेक्शन के उम्मीदवारों के एजाज में यूनाइटेड ग्रुप तहसील दीना के कायदीन ने इशाया दिया। एग्जीक्यूटिव मेंबर JCCI मियां मुबशर और मोहम्मद नदीम कियानी मेज़बान थे। इलेक्शन 2020-21 के उम्मीदवारों के अलावा वाइस चेयरमैन हाजी सईद अहमद चौधरी, सदर चौधरी शकील अहमद, डॉक्टर कौसर नईद, इरफान महमूद कुरैशी, डॉक्टर ज़हीर अहमद, हाफिज मोहम्मद वसीम अनवर कसाना, इसहाक ढार, जबकि यूनाइटेड ग्रुप के नामजद करदा एसोसिएट क्लास के एग्जीक्यूटिव मेंबर के उम्मीदवार चौधरी सुहेल अजीज़, राजा तलत महमूद, मियां दरीस कियानी ने झेलम से खसूसी शिरकत की। वाइस चेयरमैन हाजी सईद अहमद चौधरी, सदर चौधरी शकील अहमद, डॉक्टर कौसर नईद, मियां मुबशर, इरफान महमूद कुरैशी, नदीम कियानी, हाफिज वसीम अनवर और दीगर ने इशाया के शुरका से खिताब करते हुए कहा, यूनाइटेड ग्रुप की कामयाबी हमारे इत्तेफाक और यकजहती का समर है। इंशाअल्लाह इस बार भी यूनाइटेड ग्रुप झेलम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इलेक्शन 2020-21 में क्लीन स्वीप करेगा और मुखालिफिन के बुलंदबाग दावे दरे के दरे रह जाएंगे। 19 सितंबर को यूनाइटेड ग्रुप की तरीसाज फतह होगी। अशाया के दीगर शुरका में हारून बाट, नसर इकबाल गुज्जर, बुढ़ा जंगल, परवेज उस्मान, अब्दुल गफूर, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद अरसल, लियास बसवाल और दीगर शामिल थे। कैमरामैन टीम के साथ अब्दुर्रहमान गुज्जर, नुमाइंदा हक न्यूज़ झेलम। साहिवाल हड़प्पा सिटी के इलाके से हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी की याद में मरकजी इमाम बारगाह यादगार कसर बतूल से एक जुलूस बरामद हुआ। तफसीलात जानते हैं राना जुल्फ़िकार सरवर की इस रिपोर्ट में। साहिवाल हड़प्पा सिटी के इलाके से हजरत इमाम हुसैन की अजीम कुर्बानी की याद में मरकजी इमाम बारगाह कसर बतूल से एक जुलूस बरामद हुआ। जुलूस से पहले मजलिस इज़ा का इनकाद किया गया। इस मौके पर गमे हुसैन की याद में अज़ादारों ने नवाखानी की और मातम किया। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। रिपोर्ट राना जुल्फ़िकार सरवर, हक न्यूज़ साहिवाल। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हक न्यूज़।